आ कि अच्छो कि फर्स्ट क्लास कला वाला अच्छा देखा होछि तो हेलो यस सर। ओके यस सर। तो आमे एई सब तो पढिचे करंट रेजिस्टेंस चैप्टर पढैतिली सब एते गुडे जिंस पढैची तापरे काली बतौतली कोन लूप रूल विषय ओके लूप रूल किबा ताकू कोन कहूचे हमें लूप रूल रो अन्य नाम होची कोन रे कर किर्चॉफ्स लॉ। हां पुर किर्चॉफ्स कोन लूप रूल रो किर्चॉफ्स किर्चॉफ्स वोल्टेज लो लॉ। हत किर्चॉफ्स वोल्टेज लो किर्चॉफ्स वोल्टेज लो एटा को कोनती लूप रूल हला खाली हमें पढ़ेली आमे जेतले गोटे सर्किट विषय रे हमें जेतले स्टडी करिवा गोटे सिंगल सर्किट हमें खाली नैतिले सिंगल सर्किट स्टडी कला बेले हमें कोन नउतिले हमें गोटे स्टार्टिंग पॉइंट रु आरंभ करिवा गोटे स्टार्टिंग पॉइंट रु सब बेले आरंभ करिवा क्लॉकवाइज जीवा किबा एंटी क्लॉकवाइज जीवा जो पटे जीवा गोटे डायरेक्शन रे जीवा हला आ सेही पॉइंट रे आसी पहुंचीवा so we have to start at one point and end at the same point. So while going through the point or while going through the path, you can say, okay, so what is the change in potential you have to find out. What is the change in potential? In this case, let us consider this is a battery. So what is the change in potential? EMF ର direction ସବୁବେଳେ negative ରୁ positive ଯିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମୋଟିଭ फोर्स EMF ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଏଇ କଣ ତା ନା ସୁକନ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲା ସୁକନ୍ୟା हेलो हेलो हाँ तो जस्ट माने जहाँ मु कहूची एबे टिके टिके सुनो भल कि हैला आमे आगुरु पढै देइची सेति मु टिके ब्रीफली आज कहबी तापरे सेकंड आमे पढिबा उतर पढिबा तो गो थ्रू इट आ जहाँ लिखि परिबो खाता रे लिखि छाल हैला सो इटी कोन हबो आमे ईएमएफ रो डायरेक्शन सब बेले नेगेटिव रो पॉजिटिव गोटे बैटरी रो ईएमएफ ताको कहबा आमे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किबा वर्क डन पर यूनिट चार्ज जोटा को कहूचे हैला कि ए बैटरी भितरे आगु कहिछि गोटे केमिकल रिएक्शन होउछि सेही केमिकल फोर्स ए गोटे चार्ज को मन कर टाणुछि ए पॉजिटिव प्लेट आडू गोटे पॉजिटिव चार्ज क्यू जदि नबा ए पॉजिटिव चार्ज को टाणुछि पॉजिटिव प्लेट आडू so negative plate becomes mane lower potential and positive plate becomes higher potential okay so this EMF suppose you are going in the direction of EMF rule kono for a move through an ideal EMF device or a ideal battery you can say for a move through an ideal battery in the direction of EMF arrow EMF रो डायरेक्शन जो पटे EMF का डायरेक्शन जहां पे है जिस डायरेक्शन पे है the change in potential will be plus E and if it is in opposite direction the EMF का arrow यहाँ पे है but we are moving in the opposite direction suppose okay so we are suppose हमें इटी clockwise हमें anti clockwise हमें to move कर सकते so in that case we would have considered the EMF is minus E okay so एठी हमें जेहेतु कि क्लॉकवाइज जाउछे एई केस रे ओके हमें क्लॉकवाइज जदी लिखिबा इक्वेशन हमें एई पटुआ दिबा हमें एमती दिबा ए देखो ए सर्कल टा एटा ଗୋଟେ क्लॉक माने घंटा जो प्रकार मूव करे सेई प्रकार मूव करछि सो व्हाट वाज द रूल्स मु कहितली सब जिंस ईएमएफ टा केमती कोन लिखुतिले के कहबो को दिंडा को गिरिजा दिंडा को what was the change in EMF E तापरे E minus IR IR हला एठी केते ए जो एठी करंट ता जाउची I and resistance ता अछि R so हम जानि छे voltage is equal to IR or the change in potential is equal to IR so there is a potential drop as I have already said wherever there is a resistor and a current is flowing through the resistor so there is a potential drop okay so it कोन potential drop so जो पटे करंट सेही पटे जदी हमें पोटेंशियल ड्रॉप मापिबा रेजिस्टेंस रूल कहूची सेटा को माइनस आर लिखिबो जदी ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाई थाते हमें प्लस आईआर लिखता
सो E minus IR तापर आसिले हमें एमती बाट देकरी आसिकी पुनी A रे पहुंचली so same point रे जदी पहुंचले so E minus IR equal to 0 or you can say epsilon or EMF is equal to RI or IR. So that is an for an ideal battery case or an ideal circuit case where this negligible resistance is there and in this battery so there is no internal resistance inside the battery, so we have assumed this same EMF ta kono EMF is nothing but voltage mane potential difference. In case of an ideal battery EMF is equal to voltage of one battery. Okay, so सेमती तमे तापरे हम उटे एटा प्रॉब्लम देखितले छाडो सेटा देखो तापरे इंटरनल रेजिस्टेंस कोन कहतली जेहेतु कि गोटे बैटरी भितरे जहा भी केमिकल रिएक्शंस व्हाटएवर केमिकल रिएक्शंस आर occurring inside this battery, so definitely there is a movement of charge carriers. Okay, जो electrons किबा proton किबा कहबा जे positive charge carriers whatever the negative or positive charge carriers are moving inside this battery, so definitely there is a resistance. Why it is a resistance, why a resistance is developed? Because there is a collision, there is a bombardment of charge carriers among themselves or among the atoms. Okay, so सेति पे ଗୋଟେ resistance develop हुए तो सेही resistance again सेही resistance टाको हमें कहू ए फिगर केस रे देखो that is called internal resistance. Okay, so a internal जदि रियल बैटरी जतले हमें रियल सिस्टम्स को जिबा so रियल बैटरी रे सब बेले गोटे इंटरनल रेजिस्टेंस मध्ये थाए गोटे रियल बैटरी रो. Okay, so this same माने if we apply the rule that is माने कोन कहया ए जो EMF rule किबा एटा जो कहली resistance rule, if we apply the same rules, so what you can write, suppose let it be anti-clockwise again, sorry clockwise again. Let us consider this clockwise loop. Okay, so what is the change in resistance, what is the change in potential from this A point to this point? it देखो हमें ए जो फिगर टाको मु कोन करथिली खाली गोटे कॉम्प्लीमेंटरी फिगर ड्रा करथिली. ओके, सो देखो एठी ए पॉइंट रे माने करो पोटेंशियल टा हमें लेट अस कंसीडर द पोटेंशियल at a point is 0 or some x value. Okay, so एठी a point रो बैटरी जाई गला बैटरी रो नेगेटिव प्लेट पर्यंत गला एठी देखो एठी नेगेटिव प्लेट अछि, सो नेगेटिव प्लेट पर्यंत गला, so negative plate रो पॉजिटिव प्लेट whenever we are moving, so what is the change in potential na plus e हम जानछे हम सेटा कंसीडर करले EMF रूल रे. तापर कोन करबा तापर पॉजिटिव एंड रो पुनी ए मन करो एठी गोटे पॉइंट p दबा एटा गोटे पॉइंट q दबा ए रजिस्टर रो पॉइंट p एटा मन करो एठी पॉइंट p देले अगेन सेम एठी q देले हैला. अच्छा, तापर जो EMF जोटा इंक्रीज हैला जो पोटेंशियल इंक्रीज हैला ई नेगेटिव रो पॉजिटिव भितरे देखो पोटेंशियल टा एठी बढ़िला. ओके, सो दिस पोटेंशियल हैज इंक्रीज्ड. सो ए टू एति की गला पर्यंत पोटेंशियल सेम रहिला ए कंडक्टर रे किबा वायर रे. तापर कोन होला पोटेंशियल टा पुनी ड्रॉप हैला बिकॉज़ देयर इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस हियर. आ करंट रो डायरेक्शन अगेन सब बेले मु कहिची पॉजिटिव प्लेट जो पटे थिबो सेही पट डायरेक्शन टाकू सिंपल कोन करिवो सेही पटर राइट हैंड साइड किबा लेफ्ट हैंड साइड टाकू नै जीवो तमे डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो करंट रो डायरेक्शन से पटे सो माइनस IR होबो. तो हमर कोन अजम्पशन थिला कोन करंट रूल रे जे हमर जो पटे करंट से पटे यदि पोटेंशियल ड्रॉप if we are going to calculate, so there is a potential drop, or just see the value potential is decreasing now. So after this, so from this point let us consider up to point B. Okay, point B पर्यंत गले तापर सेम पोटेंशियल चलिला सेम वायर रे सेम पोटेंशियल चलिवो. तापरे एठी गुटे मन करो एठी दबा A and एठी दबा पॉइंट दबा A. Okay, so sorry, not A, because here we have already given A. Okay, एठी देबे एठी हम मन करो तो RS दबा. Okay, or S और T दबा. So give here S and T. So again जदि रेजिस्टेंस गोटे अछि ताले पोटेंशियल ड्रॉप कोन होबो करंट रो डायरेक्शन जो पटे हमें सेही पटे मापुचे, सो माइनस IR होबो. तो देखो एप्सिलॉन माइनस IR इज इक्वल टू 0. सो करंट टा एठी कोन हे गेला
current माने ई पटा just माने solve करो IR plus IR हे जिवो so current will be epsilon divided by R plus R, that means EMF divided by R plus R. So I mean Kirchhoff's voltage law kon कहला, the sum of the changes in potential encountered in a complete path of any loop, complete loop रे I mean जहाँ changes in potential हबो हाँ changes in potential हबो so current सेठी कोन हबो that will be zero माने point A रे start करथिले suppose we are ending at the same point so definitely the potential shall be zero. So here we have taken all the changes in potential is zero. So from that equation we have to found out given values. हमको जहाँ मागी थी वो question रे so from that equation we have to find out. Okay. So depending upon this equation, I have already solved another thing. Suppose এটা কোন কইতলি কালি series resistances connected in series. Okay, series resistor connection. Series resistor connection I have said. So in series what I have said ए जो देखो इट गोटे बैटरी सहित तीनटा रेजिस्टर कनेक्शन हेचंती so all resistors are in series connection eta कहबा. So how to say that a connection is series, just in some previous classes when I was teaching about the capacitors, okay, the basics of capacitors kon कहतली series गोटे capacitor सीरीज रे कनेक्शन अछंती बोली केमती हम जानथले. मृत्युंजय को अच्छा कि जी हाँ मृत्युंजय को अरे सोई पड़लु कि आउ के करबो हाँ ललित को ललित मु कहिबि सर हाँ को के कहबो को एटा के कहबो ता कोन सर मु सुकन्या सुकन्या. हाँ वेरी गुड आज फर्स्ट क्लास देखो से पिला केते माने भलो पिला. हाँ को गोटे रेजिस्टर राइट हैंड राइट साइड आउट रेजिस्टर लेफ्ट साइड को जॉइंट हेथिबो एमति जेते रेजिस्टर जॉइंट हेथिबो सेटा को सीरीज कनेक्शन रे जॉइंट हेचली. वेरी गुड जस्ट यू सी दिस फिगर जेमति कैपेसिटर पढिला बेले मु ए फिगर कहितली हैला गोटे पॉजिटिव साइड इफ वन पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड टू वन कैपेसिटर and another negative side terminal of the battery is connected to another capacitor. Similarly here in this figure you see this positive end is connected to suppose it is our left side, okay, and this negative end is connected to what is this one left side, okay. तो सेटा को हमें कहबा कोन गोटे सीरीज कनेक्शन बोली कहबा. कथाटा बुझियला एई जो पॉजिटिव एंड देखो एटा लेफ्ट साइड माने करो एटा होची राइट साइड तापरे पुनी एटा को जदी हमें क्लॉकवाइज बोलुचे ना हमें क्लॉकवाइज बोलुचे एंती सो क्लॉकवाइज बोलिला बेले से ए पटो साइड रो कोटा हमर राइट साइड रो ए R2 केस रे को सुकन्या को पिला को बुझेले बोलो सर मु इटा जानि एटा बा एटी देखुचो फिगर एटी जा फिगर अछि मु तो एई जिंसटा ड्रा करछि ना. मृत्युंजय सोई पड़ला ए पिलाटा हला तो एई केस टाको हमें कहबा सीरीज का रेजिस्टेंस, ओके. तो गोटे पट माने पॉजिटिव एंड आसिला लागिला आ गोटे नेगेटिव एंड इट लागिला मोर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मान देखौ छी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर केमति मु कहितली जस्ट अ सेकंड बुझो ए जिंसटा बुझो हेले व्हाटएवर प्रॉब्लम विल कम you can do it, okay.
capacitors. Okay, so capacitors. समझ देखा होचे बे हेलो Yes, sir. हां Yes, देखो sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन रे केमती कनेक्शन हेची देखो एंड सीरीज कनेक्शन रे कोन हेतला नीचे बुझ जिनसटा कोन होची इट देखो पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू ऑल द लेफ्ट हैंड साइड positive end is connected to sorry positive end is connected to all the left hand side of the capacitors C1 and C2 and negative end is connected to all the right hand side of the capacitors. So in that case you can say the capacitors are in parallel combination. Okay, किंतु सीरीज रे कोन होइतला मु एटा जस्ट जो देखौतली टिके पूर्वरु current resistance शेयर हला अरे यार okay, but in case of this series combination look at it, look at the connections. Okay, it is positive end मन करो left hand side रे लागि गला it negative end right hand side रे लागि गला माने किछि लेन देन नहीं तार गोटे पट suppose one positive end is connected to all the left hand side and one negative end is connected to all the right hand side, so in that case you can say it is in parallel combination. But here one positive end is connected to left hand side and one negative end is connected to the right hand side, so in this case you can say it is series. Okay, so similarly here in this figure ये जो ऊपर जो figure टा है ची resistance case रे सेम जिंस देखो ए पॉजिटिव एंड आसिकी लेफ्ट हैंड साइड रे लागि गला किंतु एठी पुनी पॉजिटिव एंड आसिकी लेफ्ट हैंड साइड रे लागि गला एठी नेगेटिव एंड आसिकी एटा जदी हमें क्लॉकवाइज देखिबा ताले एटा राइट हैंड साइड रे लागियो एटा एक्चुअली राइट हिजिवो एटा हिजिवो लेफ्ट हम क्लॉकवाइज जदी एमती जिबा मूव करिबा सो एटा हमको फिगर रे एमती देखाउची बट क्लॉकवाइज जदी हमें मूव करिबा एटा हिजिवो सीरीज कनेक्शन. ओके, सो सीरीज कनेक्शन रे काली मु कोन कहतली when resistances are connected in series it can be replaced with an equivalent resistance Req. So what is the equivalent resistance formula in series combination of resistor? R1 plus R2 plus R3. Okay, empty I mean find out kariba. But in case of capacitor in series connection 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 series combination of capacitor, but you see resistor is just reverse. Okay, so in case of series connections of resistance you can say that potential remains same, potential remains same across all resistor remains same. Okay, so potential remains same in series combinations of resistor, but in parallel combination of in series combination of capacitors कौन टा सेम रहउतला charge remains same, charge remains same. Okay, so these were some of the basics. तापरे हमें काली गोटे एटा प्रॉब्लम सॉल्व करथिले छाड़ दियो एबे तापरे हमें एठी देखिथिले गोटे आ गोटे प्रॉब्लम एमती काली देखिथिले. हाँ आज एबे देखिबा एटा होची मल्टी लूप. मल्टी लूप किंबा एठी जंक्शन रूल कहंती किंबा किर्चॉफ्स करंट लॉ बोली कहंती जतले मल्टी लूप सिस्टम्स आसी जिवो. So in that case we have to consider this Kirchhoff's current law KCL KVL तो काली कहउतला कि जने हला एटा होची KVL हमें पढिले KCL एबे पढिले. So that is also called as junction rule, but that was called loop rule by KVL. Okay, so this is called multi loop circuits. Multi loop circuits.
multi-loop circuits. Okay. So one of the rule is the sum of the current entering any junction must be equal to the sum of the currents leaving that junction. Suppose here is a point P. Okay, so there are 4 resistors and some current is they are a closed loop. Set a connection with your battery को. Suppose current direction is this side. Current direction is this side. Let it be I1. This is I2, and here I3, and here again I4. Okay, so current entering any junction. माने गोटे point P रे entering. Which are the current which is entering into this point? I1 is entering, I2 is entering, and I4 is entering. Okay, so I1 plus I2 plus I4 is equal to I3. What is the current exiting? माने कौन current टा बाहर जी is equal to I3. So current entering any point should be equal to current outgoing any point. Okay, incoming is equal to outgoing. तो तेबे जाई कि हम कहबा एटा माने रूल वायोलेशन करू. ओके, सो एई रूल बेसिस रे एवं प्रीवियस हमें जो पढितले हमें कोन पढितले लूप रूल जहा पढितले. So based on these assumptions we have to solve various kinds of electrical circuits. Okay, so let us see in this figure. So what is happening here? In this figure, what is happening here? So B and D. If B D टा होची, if B D टा को कहबा हमें junction. Okay. So there are two junctions in this circuit, namely junction कौन होती? Junction point को कौन? B and D. This point B and point D are two junction points, you can say. Okay. Acha, in this whole figure there are 3 branches, you can say. What is branch 1, or you can say left branch? What is left branch? Suppose I am a loop rule अनुसार I am जति देखिबा. What is the left branch? B A D. Okay, B A D. Go anti-clockwise. Okay, B A or D. Okay, so this is called left branch. So let us consider this right hand side branch. So B C D. Okay, right side branch. Right branch you can say B C D. Okay. Central branch B and D. This is called central branch. एटा दरकार नुह, जस्ट मु खाली बुझिया पई कहूछ केला. So let current I1 is I1, I2 and I3 are labeled in each branches. Suppose let I1 tar direction epote, I3 mane it is given in the figure by default. Let it be. Okay. So by default, suppose I1 is given in this direction, and I2, I3 is given in this direction, and I2 is given in this direction. In different branches, different currents are flowing inside the branches. Okay. So directions of current, let it be there assume arbitrarily. I mean जो current रो direction सेटा माने assume करिवा जे figure रे जहा भी देछि हम सेतरे एबे लेन देन नै. Okay, so let us consider this junction point D. I mean जदि D point को consider करिवा, let us consider कार voice mute. Sahil तम voice mute करो. Let us consider junction point D. Okay. So let us consider this junction point D. So charge comes to the that junction. Suppose I am कहबा ए junction रे को point incoming. I1 is incoming and I3 is incoming, but I2 is outgoing, you can say. I3 is coming to this point and I1 is coming to this point, but I2 is going outside this point.
So according to this Kirchhoff's current law, you can say I1 plus I3 is equal to I2. Okay. गोटे पॉइंट रे अच्छा आ गोटे another important question एटा मन रखता कि गोटे मे बी क्वेश्चन may come in objective type or anywhere if you go for interview or whatever. So question somebody may ask the question, which are the quantities which are conserved in Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law रे कौन quantity conserve हुए? So charge is conserved. Charge is conserved. Conservation of charge. Since ଯେତିକି current ଆସୁଛି, since incoming current is outgoing current, that means dq by dt is current ना. So dq by dt incoming jaha and dq by dt outgoing taha. So what is conserved? Na charge conservation is satisfied by using Kirchhoff's current law. So what quantity is conserved by using Kirchhoff's voltage law, if I may ask? Energy. Energy. Why? KVL यूज कला बेले एनर्जी काई कंजर्व होला? Why? का पोटेंशियल ड्रॉप का जो होनी लूप रे सेति में Since potential remains same, since potential remains same, okay, ता माने कोन पोटेंशियल को हमें पोटेंशियल एनर्जी सहित भी तुलना करि परिबा. We have a relation, so potential energy, or you can say energy is conserved. किंबा मु पढैला बेले कहितली कोन, suppose the potential energy at a certain point is suppose u1, okay, but whenever there is a resistor is involved, resistor रे कोन हुए thermal energy produce हुए. Okay, resistor is what? Nothing but a conductor, and when a current is flowing through a resistor, I have already said some thermal energy is produced in the resistor. काहेकि जेतरे current charge flow होची in a conductor, whenever a charge is flowing in a conductor, so definitely there is collision of electrons or collision of charge carriers inside the conductor. So that is why the potential energy is converted to the thermal energy, or you can say the dissipation of energy in that case. Okay, so that is called that is why energy is conserved in case of Kirchhoff's voltage law. ଆଉ ଆମେ ଏटा कोन देखिले charge is conserved in case of Kirchhoff's current law. So based on this conservation of charge or loop rule or by KVL, we can find out these three quantities. I1 plus I3 is equal to I2. हमें इटा जो लिखिले, but these are all unknown quantities ना. So we have to find out these unknown quantities by using again loop rule you can use. Okay, loop rule पकेगी हमें कौन करिवा calculate करिवा this I1 plus I2 I3 is equal to I2. So how you can we can find out? So let us consider this left hand side BADP loop, closed loop. BA पुनी आसला D पुनी again B. Okay, so let us consider BADP loop. Loop BADP. Okay, so for loop BADP, what equation we can write? Suppose anti-clockwise चलो, let us consider anti-clockwise. अच्छा ये को श्वेता बोलिए क्या होगा इक्वेशन anti-clockwise for this BADB? What will be the equation बोलिए? Hello, are you there? Yes, sir. हाँ बोलिए. एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ से B पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का लूप है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल? बोलिए. -E minus I
तापर E1 हबो काहे कि E1 हबो नेगेटिव रो पॉजिटिव जाउची so that will be the positive always and in the direction of EMF we are going anti-clockwise so that is why E1 minus I1 R1 current is in downward direction and also we are going anti-clockwise so that will be minus I1 R1 plus I3 R3 because why it is plus I3 R3 Opposite direction of the current. Opposite direction of the current. Okay, so just consider here कौन को लिखली E1 minus I1 R1 plus I3 R3 is equal to 0. Similarly, loop B C D B right hand side B C again D again B. Okay, so loop B C D B में क्या होगा को करो को सूरज करो को सर मु कहबी हाँ को सर E2 plus I2 एंटी क्लॉकवाइज जाउचे तो एंटी क्लॉकवाइज यदि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है और ऐसा नहीं कि इधर एंटी क्लॉकवाइज डाल दिए इधर क्लॉकवाइज डाल दिए जो भी करना है यूनिफॉर्म करना है माइनस E2 हाँ माइनस E2 तापरे माइनस I3 R3 माइनस I3 R3 माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 वेरी गुड इज इक्वल टू 0 होला एटा को हमें आउथरे एठी लिखिबा minus E2 minus R3 minus I2 R2 minus I2 R2 is equal to 0. Okay, so इटा को हमें देले suppose equation 1 देले इटा को हमें दबा equation 2 दबा अच्छा ये दीटा इक्वेशन को एडिशन करो add both equation add equation 1 and equation 2 what you can find कोटा quantity कटि जीवो some quantities will cancel out I3 R3 minus I3 R3 minus I3 R3 कटि जीवो तापर कोन रहला E1 minus E2 I1 R1 okay minus E2 minus I2 R2 is equal to 0 हला तो इट हे जीवो तमरो फाइनल आंसर. So when a potential difference is applied across resistance connected in parallel, okay, जेतले गोटे potential difference करा जीवो parallel combination रे सेठी हमें कोन कहबा तो resistance have all same potential. मैं बेटा देखेबी next figure रे. Okay, तो देखो ए जो एटा ए फिगर टा होची parallel combination of resistance. Parallel combination of resistance. हला एट देखो कोन कहितली सब बेले one end suppose one end is connected to all the left hand side one end is connected to all the left hand side and one end is connected to all the right hand side. Okay, so in this case it will be a parallel combination. If सबोले एटा मन रखो गोटे माने if one end is connected to माने गोटे एटा को तमे मन कर लेफ्ट हैंड सबोडा का सिमेट्रिकली हमको देखा जाउछ हमें जो पटे भी जीवा सिमेट्रिकली देखा जाउछ. So this combination you can say parallel combination. If this rule is violating, so definitely it will be in series. सीधा आंखें बुझी की सीरीज आंख बंद करके सीरीज डाल देना है अगर ये रूल वायोलेट हो रहा है. ठीक है. So in this case it can be considered as an equivalent circuit with an equivalent resistance. एटा सब वाले में जान छी. So ए फिगर रे ए जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कोन कहतिली 1 by R equivalent
is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. कैपेसिटर केस रे कोन थिला कैपेसिटर जेतले पैरेलल के कैपेसिटर जेतले पैरेलली कनेक्ट हुए सेतले C इक्विवेलेंट is equal to C1 plus C2 plus C3 जस्ट उल्टाटा हो हला तापरे अच्छा गोटे क्वेश्चन एबे आसीबो कोई इंटरव्यू में मान लीजिए आप लोगों को पूछेगा कि why capacitor series connection and resistor series connection are different, why the equivalent resistance of say resistor and capacitors are different. सीरीज कनेक्शन का डायग्राम सेम है पर उसका वैल्यू क्यों अपोजिट आया because the mechanism of capacitor is something different and resistor is something different. In case of resistor there is a motion of free charges, but in case of capacitor जेतले पढौतली कोन होतला जो दीटी प्लेट अछंती आमे जेतले बैटरी रे कनेक्ट करले हैला गोटे कैपेसिटर को गोटे इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हुए सो दोज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस ओके एटा कोन फ्री चार्जेस रेजिस्टर माने कंडक्टर कैपेसिटर माने डाइइलेक्ट्रिक किबा इंसुलेटर दीटा कंडक्टिंग प्लेट भितरे कोन अछंती दिस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक मु आगर पढै छी उडा को पिला नु जो माने जानिछथि हैला तो सेति पई से दीज आर ऑल बाउंड चार्जेस माने कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से द कांसेप्ट ऑफ बाउंड चार्जेस प्ले इन कैपेसिटर बट द कांसेप्ट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स play in or free electrons or free charge carriers play in case of resistors okay so these are eta मन रखियो हला so capacitor is nothing a capacitor and resistor ro जो ये combination so that is always complementary or you can say reverse to each other okay on okay same thing I have just written here just for equations so in either of the two at least you have to remember one capacitor or resistor जोटा गोटे मन रखियो आरटा मन रहि जवा okay so you if you are remembering capacitor then it is also good and if you are remembering about resistors also it is good no problem okay so in series again same formulas I have already said 1 by C equivalent is equal to J equal to 1 by C माने कोन suppose 20 capacitors are connected in series so you just write 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C15 plus empty chalibo alright n number of capacitors so here in this figure now we'll calculate a problem time I will solve kariya so it is kon pachasi what is the current through the battery what is the current I2 through R2 and what is the current I3 through R3 okay so ebe mate kuo क्या क्या रेजिस्टर या which of the resistors are connected in series and which of the resistors are connected in parallel just same anyone who can say please answer otherwise I will explain को ये कहो सुकन्या को हाँ सर R1 R3 और R2 R1 R2 R3 सीरीज कनेक्शन है तापर सेडे सहित R4 पैरेलल कनेक्शन है सर R1 R3 R4 सीरीज रे very good R1 R3 and R4 are in series R1 R3 and R4 R1 R3 and R4 are in series but R2 is in parallel to what these two connections are in parallel only R2 and R3 are in parallel look at the junction first of all junction ta कोठु आरंभ होला B और C होची तमरो junction किबा ए B point let us consider this B point एठु कोन हबो suppose a current is flowing in this direction suppose a current is flowing in this direction this current at this junction it is getting divided
Okay, so it is getting divided into 2. तो एटा हमें केमती लिखिबा देखो so this complementary figure if I draw here, same figure R1, but suppose start I1 is the current, okay, going through R1. So after reaching this point, B, it कौन होची I1 is divided into I2 and I3. This is R3, and this I1 is again after this parallel combination एमती बुली आसिकी same, and एई पटे जो current जीवो that is called I1, again I1. Okay, so एई जो दुईटी register रहिले, these are in parallel combination. Why? Just consider, हमें कौन consider करतले parallel combination, what we have considered? Positive positive ends, positive ends are connected to the left hand side or right hand side. Positive ends are connected to one hand side and negative ends are connected to another hand side. So in this combination, just consider here. So 80 की गला परे 8 divide होची, आ सहित किछि लेन देन नहीं. Here is the junction. Okay, so since here 8 divide होची हला after this junction B, so let us consider this one is left side and this one is right side, and again this one is left side and this one is right side. So positive ends are connected to the left hand side of these two register R3 and R2, and negative end are connected to right hand side, suppose this register and again this register. You can assume. Okay, so in this case we cannot say that they are connected in series, rather they are connected in parallel. R2 and R3 are connected in parallel. Okay, so since R2 and R3 are connected in parallel, what is the equivalent resistance? R23 कौन है जो आमी जानि छे R जो since we know this formula 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2, R1 plus 1 by R2. If we solve this equation, R is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Yes, sir. This after simplification. Okay, similarly we can write here R23 is equal to R2 into R3 divided by R2 plus R3. Okay, so here just put the values. R2 कहते 20 ohm, R3 टा कहते 30 ohm divided by R2 plus R3, that is 50 ohm. Okay, 30 into 20, it is 600 divided by 50, 12 ohm. Okay, so 12 ohm is R23. So just write here now. We'll draw again another figure make you understand this. Equivalent resistance एटा हे गेला, ए देखो एटा हे गेला R1, तापरे एठी जो पॉइंट B थिला से कोन हैला ए दुईटी रेजिस्टर मिसी के आ गोटे रेजिस्टर हेला. So you can just draw a figure like this now. Okay, you can just draw a figure like this, that this resistor is now called R23, that is equal to 12 ohm, and this one is R1 and this one is R4, negative positive. So now these three resistors are connected in series. Equivalent resistance हमें बाहर कले, so that will be connected in series. Okay, तो एबे
हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो फार्मूला पकेले so we can find out the total current in the battery हबो ना ने अच्छा इठी लूप रूल पकाओ एबे e if we are going clockwise we can write like this e minus I1 R1. So now let us consider this I1 is flowing through the whole circuit I1 R1 minus I2 R2 since current is always remaining same in a series combination minus I1 R23 minus I1 R4 is equal to 0. So just EMF रो value हमको देइछि 12 volt. So 12 volt minus I1 हमें जानचे कोन I1 टा हम find out करियर अछि suppose. Okay. So I1 take it common R1 plus R23 plus R4 is equal Sir. to हाँ को सर एडी I2 R23 लिखा है कोठी एडी जो हाँ सॉरी सॉरी अरे एटा भूल सेटा तुम देखो I1 R23 and I1 R4 so I1 तापरे एटा नहीं जा okay so just put out the values and your answer will be in 0.3 ampere I1 will be 0.3 ampere R1 रो value जान ले R23 we have already found out and R4 is given 8 ohm so just find out 0.3 ampere is the current flowing through the battery सर हां the flow हां सर ए जो लूप पके करले जदि हम R1 में कथा नहीं R1 प्लस माने एटा सीरीज में नहीं की कनेक्शन टा तने R1 प्लस ए जो 12 ओम जो बाटला तापर R4 से मिसे देगे E = IR आ सेटा पे एटा कोन करछि एटा V = IR ही तो करछि एटा मु एटा लूप इक्वेशन पके की कली एका कथा V = IR तमे एबे करूनो एटी हमको वोल्टेज देछि एंड रेजिस्टेंस हमें पाइले सो रेजिस्टेंस केते R1 plus R23 प्लस plus R4 एका कथा एटा सेम हो की एटा डी अधिक जे एटा कम है थैंक्स ना 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 जिनछटा सब बेले रूल हिसाब रे जदी हमें जीवा हमको जिनछटा इजी हो जो रूल ता नहीं छे से रूल ता सब बेले फॉलो करियाटा उचित सर आंसर से 0.3 वाला आंसर 0.3 वाला वाला सर ओके तो एटा होची गोटे कथा तापरे आ गोटे कोन बी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन इन बी व्हाट इज द करंट I2 through R2 मागी what is the current I2 flowing through R2 suppose what is the current I2 flowing through R2 is the question given so how to find out then सर 1 एंपियर कोन R2 रे सर अच्छा R2 and R3 are in parallel R2 and R3 are in parallel अच्छा parallel combination रे कोनटा समान रहे को टर्मटा समान रहे पोटेंशियल रिमेन्स सेम V सर V remains same so this equivalent resistance आरो जो हमें कैलकुलेट करथिले R23 ता अर्थ कोन हमें जदी सेम पोटेंशियल अछि माने R2 and R3 are in same potential or you can say R23 रो जहा पोटेंशियल थिबो the potential of R23 is equal to R2 is equal to R3 we can write like this okay so now we can write V23 is equal to acha potential is equal to what current into resistance R23 equivalent resistance we have already found out kete thila 12 volt thila hala so what is the current flowing through the circuit na I1 so 0.3 ampere into 12 volt so just 3.6 ampere
12 की 36 गोटे पॉइंट पकई दियो 3.6 एम्पियर सॉरी 3.6 वोल्ट सॉरी 3.6 वोल्ट okay since R2 and R3 are in parallel so they are in same potential so what will be the potential so potential will be just we can we can write like this V23 is the potential so V23 is equal to I1 into equivalent resistance of those two resistor हला कैपेसिटर रे जहा करूथले एठी से हम करथि आ किछि उल्टा किछि नाही बस फार्मूला इज जस्ट डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला डिफरेंट बट केमिति हमें ट्रैक करबा वेदर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल वी हैव टू ट्रैक इट अच्छा व्हाट इज द करंट I3 थ्रू R3 again in C point C what is the current I3 through resistor R3 हमको सब क्वांटिटी मिल गला हला हम we have already got I1 we have already got the value of I1 so that is I1 is कोन पाइथिले 0.3 ampere we have already got the value of I1 and we have already got the value of I2 that is 0.18 ampere okay so I1 let it be is I1 and this one is I2 and the question is given what is the value of I3 flowing through this current resistor I3 R3 Kirchhoff's current law पके हबनी ए जंक्शन रे Kirchhoff's current law पकेले बाहरी हो की आंसर ता यस सर भारी परियो at junction B you can just put the value V equal to Ri पके की मध्य तमे बाहर कर दे परियो V equal to Ri पके की मध्य बाहर कर दे परियो हला किंबा you can also find out like this is you at junction B अरे हे just a second ये उडे कहिलोनी भूलटा हला just a second at the point B ये जो point B हमें कैलकुलेट करथिले so since R2 and R3 are in parallel हमें तो कंसीडर करे कले कोन V23 is equal to V R2 or equal to V R3 or V3 V2 is equal to V3 we have considered so V23 को हम केमति नेले so I1 into R23 so this is equal to 0.3 into 12 volt not 12 volt 12 ohm okay so that is equal to 3.6 volt हमें एटा V23 पाइले but what is the current I2 through R2 the question is given what is the current I2 through R2 so since V23 is equal to 3.6 volt and R2 is given here already the value is given here 20 ohm R2 is equal to 20 ohm so current I2 is equal to V2 by R2 के उडे कहिलोनी के भूलटा हला 3.6 divided by 20 is equal to 0.18 ampere सर एटा V2 ना V23 अरे V2 is equal to V23 एटी बा कंसीडर कलो ई आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन अछि तमे केमिति कोन लेखिबो कोन नोटेशन दबो दैट डजंट मैटर जस्ट माने रूल हिसाब रे हम चलियो पड़ो अच्छा तापर एबे पचलला व्हाट इज द सेटा I2 लेखा हो ना कोटा हां एटा I2 equal to V2 हां V2 divided by R2 कोन असुविधा कोन ला सर सेटा V देखा जे हां कोन को सुकन्या कोन असुविधा सर सेटा V देखा होतला अच्छा ठीक अछि हां तापर व्हाट इज द करंट I3 थ्रू R3 हम पचरची थर्ड क्वेश्चन के हमें जंक्शन B रे जदी देखिबा ई जंक्शन B रे केते करंट फ्लो करछि
incoming current is equal to outgoing current according to the Kirchhoff's current law. So I1 is equal to I2 plus I3. I1 is coming. I1 is coming at this junction, but I2 is going and I3 is going. So now we can consider by this formula I1 is equal to I2 plus I3, kimba I3 is equal to I1 minus I2. So that you can write 0.3 ampere minus 0.18 ampere. So that is equal to 0.12 ampere. By this formula also, by this way you can calculate this current I3, and also you can just put the values. I mean V23 पाइचे, I mean already we have got in the second point V23 is equal to V2 is equal to V3. We have already got it. Okay, so it is 3.6 volt. 3.6 volt we know, and R2 sorry R3 is already given. R3 टा केते 30 ohm. So say same जिनसा तमें जदि पकेबो 3.6 is equal to Ri. Okay, I3 into Ri. R माने केते 30 ohm. 30. So I3 टा केते 3.6 by 30. Same. हला सेम जिनस पाइब 0.1 श्वेता जी बोलिए, अभी समझ में आ रहा है कि ओडिया में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है? आज ओडिया ज्यादा बोल रहे हैं क्या? ठीक ठाक है ना? थोड़ा थोड़ा ओडिया भी समझ लीजिए. That will be asset for you. माने learning an extra language will be good. आप राउरकेला में रहते हैं ना? राउरकेला में? नहीं, सुंदरगढ़. अच्छा ठीक है, वो तो ओडिशा ही है ना. कब से रह रहे हैं सुंदरगढ़ में? 9 साल हो गया. 9 साल हो गया तब भी उड़िया नहीं सीख रहे, ये तो गलत चीज है. तो now you are a citizen of Odisha, not any other state. Okay? अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? डिफेंस पे थे, अभी बिजनेस डिफेंस में है. डिफेंस पे थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक. अच्छा बुझिएला, अन्य माने सब बुझी पाउछो. आउ किए आज किए नुआ आसी इप्सिता सिंह किए? इप्सिता सिंह किए एटा किछि कहूनी. सांकेतिका कौन खबर है तोर? हाँ कह. सर बुझी होची माने मु पचारे पूर्व तू कहि देलु बुझी होची या माने एटा टपर हबो. नहीं सर, पण खबर कौन पचारले तो सही भाई कोई. अच्छा अच्छा. हां पल्लवी, यस सर. कौन इते स्लो आजी? टिके टिके बाउंस हो गेली बोले. अच्छा टिके टिके हां. आउ के रोइला? संतोष प्रीतम बेहरा. कौन खबर को? किछि किछि पसुची ना सब उड़ी जाउची ऊपर. वोलाटाइल. तो बुझियला सर. वोलाटाइल लाइक अल्कोहल ना? हां सर बुझी होची. अच्छा नहीं, वोलाटाइल माने कोन बुझुछ ना नहीं? सर कौन टा वोलाटाइल? अल्कोहल टा वोलाटाइल ना एसीटोन टा वोलाटाइल? माने उड़ी जाउची. उड़ी जाउची. अच्छा सर जो उड़ी जाउथो ना वेपर वाला सर. हां कोन हला? एटमॉस्फेयर कांटेक्ट रसले उड़ी. हां ठीक अछि. हाउ टू थैंक यू फॉर टुडे सेशन. हम पर देखिबा हला. हम तो नेक्स्ट क्लास थिबो कोन? केमिस्ट्री. अच्छा केमिस्ट्री सर. मु चाहू छी एक्चुअली 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढिया पई, किंतु हेई पाउनी हम. सर ऑफलाइन ने सर केमती कोन क्लास हो? सेटा मु
माने सेटा मु कहि परिबिनी सेटा कोरोना वायरस ही कहि परिबो नहीं नहीं सर ऑफलाइन ने सर नॉर्मल माने केमती क्लास हुए सर माने से टीम दिन को पर आवर सर फिजिक्स सर आपण केते कम केन पढांदी सेटा मु भी जाननी मु एई रिसेंटली जॉइन करची इन द मंथ ऑफ एई तो तमे तो स्टार्टिंग मोर फर्स्ट स्टूडेंट तम माने सर मु आगुरु पढौतली इंजीनियरिंग पिलांको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे मु पीएचडी करची फिजिक्स सर सो मु सेठी पढौतली एबे करेंटली जो पैंडेमिक हैला तापरे घर को आसी भुवनेश्वर आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर भुवनेश्वर इज माय होम टाउन सो मैं या मु केबे माने ए जो प्लस 2 पिला को एक्चुअली पढाई नहीं मु प्लस 3 नले एमएससी पिला को पढौतली आगु PhD scholar. So there is a rule that PhD scholars must take some classes, okay, some UG and PG classes, undergraduate and postgraduate classes. So I used to teach physics there. सर मु गोटे कांसेप्ट क्लियर हे पेलिन सर कोन हां को सर पीजी माने सर गोटे अछि नीट पीजी अछि नीट यूजी हम यूजी कैटेगरी दोचे सर पीजी सर को मान दोथिबे after UG you can give opt for PG. PG is postgraduate, UG is undergraduate. Undergraduate माने you all are undergraduate. हला प्लस 2 करिच ग्रेजुएशन हेनी ग्रेजुएशन मींस आइदर बीटेक किबा बीएससी और बीए सेउडा को ग्रेजुएशन कहले बैचलर्स इज ग्रेजुएशन ओके सर सुनंदी सर हां को सर आ गोटे केस रे सर मो भाई माने से माने सर बीटेक करिया करसुंदी अधारु सर नीट एग्जाम नीट एंट्रेंस दे पाई की से माने पढौसुंदी त से माने सर सेटा फेर को कैटेगरी रे दोथिबे यूजी कैटेगरी आसियो यूजी कैटेगरी माने तमे बीटेक करूच बट बीटेक रे तमरो इच्छा नहीं सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल सो यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल साइंस सर किंतु तमरो से डिग्री आ कंसीडर होबनी माने बीटेक सहित तार किछ आ संपर्क नहीं तम बीटेक छाडियो पड़ियो इफ यू आर गेटिंग ए मेडिकल सीट फॉर डॉक्टर सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर इंजीनियर माने इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ओके कि इंजीनियर होबा पई चाहूची कि डॉक्टर होबा पई चाहूची दैट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल को माने बायोलॉजी नहीं चंती को माने बायोलॉजी नहीं नांती सो कथा होची जे डोंट एक्चुअली थिंक दैट ओनली बीटेक एंड दिस मेडिकल these are the only options left for you people there are number of options मु एटा ए जो नुवा पिला माने जो आसी छ कि अन्य माने देखिबो मोटे मोर YouTube चैनल टा हां जो कहउथिली जो जाई कि वीडियो देखिबो ना एटा होची स्वयं पाठशाला ओडिसा हला स्वयं पाठशाला ओडिसा एटा जाई कि देखिबो एथरे मु गोटे दिटा वीडियो कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऊपर भी देइची माने व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव आफ्टर प्लस 2 साइंस हम सब प्लस 2 साइंस पढिलो पास हलो तो प्लस 2 साइंस परे अपार्ट फ्रॉम माने बीटेक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ओनली इन ओडिसा इफ यू से माने इंडिया रे तो देयर आर इनफिनिट ऑप्शंस आर देयर बट इन ओडिसा आल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न इन ओडिसा so in Odisha also you have a number of opportunities like BTech in agriculture and BSc in agriculture science you can go for veterinary science okay so it a bachelor's in veterinary science BVSC the course is BVSC it is in OUAT Odisha University of Agriculture and Technology BVSC ए चैनल रे जाई देखिबो वीडियो डा आउ हां मेनली फिजिक्स रो जहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो माने पढिनो सोडा टिके जाई देखो हला सो बीवीएससी टा गोटे कोर्स अछि एंड यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी और आल्सो कौन सेटा कहउछथि ऑर्थो समथिंग सर ऑर्थोपेडिक्स ना ऑर्थोपेडिक्स इज मेडिकल साइंस से कोन थिला ओस्टियोपैथी राइट so BSc in osteopathy so it is in Sri University जोटा कटक रे अछि it's a private university but you can go for it number of options are there nowadays so ITR हमर जो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी सेठी गोटे अछि कोर्स that is bachelor's in OT technology
operation theater technology, okay, or bachelor's in paramedics, paramedical science, paramedics माने जो ओटी किंबा जो न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड ये सब जो दिया होची ना एक्सरे तार सब जो मेन माने आफ्टर बैचलर्स यू कैन इवन गो फॉर हायर स्टडीज एमती नहीं. So there are number of options but माने सब जगह रे एंट्रेंस हेची. ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू द एंट्रेंस प्रोसेस. सो एंट्रेंस रे तमर आसीबो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी माने जहां थिबो हला. And there are some biology compulsory subjects, biology compulsory courses, okay, biology compulsory, like medical entrance दवा ପାଇଁ तुमको biology compulsory दरकार किंबा BSc in ये जो कौन कहली फिजियोथेरापी सेति ପାଇଁ biology is compulsory subject. जदि plus 2 रे biology नहीं, so you cannot give this entrance. किंतु like BTech in agriculture, suppose BTech in agriculture, so you can go for BTech in agriculture without having biology in plus 2. Okay, so अच्छी बहुत उड़े PCM PCMB बहुत रे compulsory आवरी बहुत उड़े अच्छी like biotechnology and microbiology. Okay, so bachelor's in or BSc in biotechnology and microbiology. For microbiology you need biology as a compulsory subject, but for BT like biotechnology you need not have biology as a compulsory subject. But जो मानकर biology थिबो, so they will be माने more, that will be more beneficial. Bachelor in biotechnology, that is in OUAT. That is in OUAT is there. KIT रे अच्छी and ITR जोटा SOA शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी रे अच्छी. Centurion University is there.